आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है और ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से, जहां पुलिस के पास एक कुत्ते की कस्टडी का मामला सामने आता है। जर्नलिस्ट शोएब खान कहते हैं कि ये उनका कुत्ता कोको है, तो शिवहरे नाम का एक बंदा इस कुत्ते को अपना टाइगर बताता है। पुलिस दोनों के दावों से कंफ्यूज होकर उनको डीएनए टेस्ट का ऑप्शन दे देती है। शोएब खान इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब डीएनए टेस्ट से ये पता लगाया जाना था कि किस जगह से कुत्ते को लाने की बात शोएब कह रहे हैं वह कितनी सही है। इस टेस्ट के लिए शोएब 30,000 रुपए देने को भी राजी हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक बार कोको पर बात साफ हो जाने के बाद वह दूसरी पार्टी को हर्जाने के लिए कोर्ट में खींचेंगे। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये डीएनए टेस्ट। तो आज ज्ञान ध्यान में इसी पर बात करेंगे और बताएंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए टेस्ट कैसे होता है, उससे क्या क्या पता चल सकता है और क्या उन बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है जो बीमारी आपको हो सकती है। मैं प्रतीक वाघमारे आज के ज्ञान ध्यान का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर हाजिर हूँ आज तक रेडियो पर। डीएनए है तो बड़े ही कमाल की चीज। आपका चेहरा किससे मिलता है, आप किसके असली बेटे या बेटी हैं, आपकी आदतें ज्यादातर पापा जैसी हैं तो क्यों हैं, आपकी आंखों का कलर क्या है, सीना कितना चौड़ा है, या फिर आपके अंदर जो बीमारी है वो आपको किससे मिली है। और हाँ, वो तो आपने सुना ही होगा कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीएनए टेस्टिंग के जरिए क्रिमिनल को भी पकड़ा जा सकता है। अब ये डीएनए क्या होता है, अगर इसे एक लाइन में समझे तो ये आपकी एक तरह की कुंडली है। अब जैसे आपकी जन्म कुंडली से आपका सो कॉल्ड भूत भविष्य वर्तमान सब पता चल सकता है, वैसे ही इस कुंडली से यानी आपके डीएनए से भी कई सारी चीजों का पता चल जाता है। इसे डिटेल में समझते हैं मेडजीनोम लैब्स के साइंटिफिक अफेयर्स की हेड डॉक्टर प्रिया पांडे से। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है, इसका पूरा मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये तो केमिस्ट्री का टर्म हो गया, लेकिन ये होता क्या है, ये कोड की तरह है, जैविक कोड की तरह, और ये हमें हमारे माता पिता से मिलता है। बेसिकली ये कोड में हमारा आकार, रूप, रंग और हमारे शरीर की प्रत्येक गतिविधि का अनुदेश है। तो ये कोड जो है हमें हमारे शरीर को आदेश देता है कि अब हमें ये प्रोटीन बनाना है, हमें ऐसे ब्रीथ करना है, हमें ऐसे डाइजेस्ट करना है। तो ये कोड के बिना कोई भी शरीर का फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये शरीर के फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि कैसे होता है डीएनए टेस्ट। तो टेस्टिंग करने के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की लैब्स होती है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में डीएनए टेस्ट हमेशा सरकारी लैब्स ही सरकारी आदेश पर करती है और प्राइवेट डीएनए लैब्स में कोई भी टेस्टिंग करवा सकता है। अब आपने कोरोना का टेस्ट तो होते हुए देखा ही है, तो डीएनए टेस्टिंग में भी टेस्टिंग के लिए आपके सैंपल लेने होते हैं। इसमें मुंह के अंदर एक स्वाब यानी रुई लगी एक छोटी स्टिक को अच्छी तरह से रगड़कर डिब्बी में रख दिया जाता है। इसके अलावा एक प्रिक टेस्ट भी होता है। इससे सुई हाथ की उंगली में चुभाकर थोड़ा सा खून निकाला जाता है, उसे टेस्टिंग किट में पैक कर देते हैं। अगर किसी खास बीमारी या अजन्मे बच्चे में जेनेटिक बीमारी के बारे में पता करना हो तो अलग तरीके से टेस्ट के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। इसमें नस से खून निकालना जैसे तरीका अपनाए जाते हैं। अब जानते हैं कि डीएनए टेस्टिंग से आप क्या क्या पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो इससे आपके शरीर से जुड़ी कई जानकारियां मिल जाती है। आपने एसीपी प्रद्युमन का वो शो सीआईडी तो जरूर देखा होगा। उसमें किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते समय मौके पर मिली लाश के किसी भी जेनेटिक हिस्से जैसे बाल, नाखून, थूक, खून, इनके जरिए ये पता लगाया जाता है कि आरोपी मौके पर मौजूद था या नहीं। अब यही मुर्दे के साथ और जीवित आदमी का भी लिया जा सकता है। दूसरा, अगर आपके माता पिता को कोई जेनेटिक बीमारी है तो वो कहीं बच्चे में तो नहीं आ गई। कोई इंसान जेनेटिक बीमारी का करियर है या नहीं, मतलब उसकी जेनेटिक बीमारी बच्चे में जाएगी या नहीं, इसकी जानकारी भी डीएनए टेस्ट के जरिए मिल सकती है। सगे संबंधी या कोई खून का रिश्तेदार है या नहीं, इसका भी पता लगाया जा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी के डीएनए टेस्ट के जरिए ये भी पता लगाया जा सकता है कि उसे किस तरह की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं।
लेकिन ये पता लगता कैसे है कि आपको किस बीमारी के चांसेस सबसे ज्यादा है, ये बता रही हैं डॉक्टर प्रिया पांडे। बेसिकली जो ये डीएनए का कोड होता है, ये 4 बेसेस यानी अक्षर जो कि A, T, G, C हैं, उनसे बनता है। और शरीर की हर एक कोशिकाओं में करीब करीब 3 अरब बेस पेयर्स होते हैं, जोड़ियां होती हैं जिनसे ये कोड बनता है। अब ये कुछ हजार बेसेस जुड़ के जीन्स बन जाते हैं। अगर इनमें से किसी में कोई गलत बेस लग जाता है तो जीन म्यूटेशन हो जाता है, मतलब जीन ठीक से अनुदेश नहीं दे पाते और इसीलिए जेनेटिक बीमारियां होती हैं। जेनेटिक बीमारियां जो होती हैं वो हमें, कई बीमारियां अपने आप हो जाती हैं और कई बीमारियां हमें अपने माता और पिता से मिलती हैं। तो हमारे माता पिता तो ठीक होते हैं, लेकिन अगर माता से भी और पिता से भी कोई गलत कोड हम में आ जाता है तो एक जेनेटिक बीमारी होने का शक रहता है। जैसे अगर मैं आपको एक इसका एग्जांपल दूं तो एक थैलेसीमिया बीमारी जो है, ये एक जेनेटिक बीमारी है। इस बीमारी में शरीर में खून ठीक से पैदा नहीं होता है ना, और इसमें जो शरीर में खून पैदा करने वाले कुछ जीन्स होते हैं उसमें म्यूटेशंस होते हैं और ये म्यूटेशंस हमें अपने माँ और बाप से मिलते हैं। इसीलिए थैलेसीमिया की बीमारी, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसमें हर 3-4 हफ्ते में बच्चों तक को खून देना पड़ता है। तो जेनेटिक बीमारियां, कई सारी बीमारियां माँ बाप से मिलती हैं और इससे पूरी फैमिली की जांच करना बहुत जरूरी होता है। तो और केवल एक बेस पेयर जो हमने डिस्कस किया था उसके खराब होने की वजह से यह बीमारी हो सकती है। और डीएनए की वजह से होने वाली बीमारियां जन्म से ही होती हैं और जैसा मैंने बताया इनके इलाज भी बहुत दुर्लभ हैं। कैंसर की बीमारी में भी डीएनए के म्यूटेशन होते हैं, लेकिन आजकल इन म्यूटेशंस का इलाज आ गया है। डीएनए में जब पता चलता है कि म्यूटेशन है तो डॉक्टर एक लक्षित या टारगेटेड ट्रीटमेंट इन बीमारियों के लिए दे सकते हैं। जब भी कोई ऐसी बीमारी पता चलती है जो परिवार में चली आ रही है, तो कोई भी पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाके जब बताता है कि हमारे दादा को थी या हमारी बहन को है या हमारे भाई को है, तो डॉक्टर एक फैमिली चार्ट बनाता है जिसे कहते हैं पेडिग्री चार्ट। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या होता है, 3 जनरेशन तक, मतलब आपके पेरेंट्स, आपके दादा या नाना नानी और उनके भी पेरेंट्स, इनकी पूरी स्टडी की जाती है और ये देखा जाता है कि बीमारी कहाँ से किसको कैसे मिली है। ये चार्ट बनाने की वजह से हमें ये पता चलता है कि जेनेटिक बीमारी माँ की तरफ से आ रही है या फादर की तरफ, बाप की तरफ से आ रही है या फिर दोनों से मिल के आ रही है। तो इस एनालिसिस को, इस जांच को पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं और ये जेनेटिक बीमारी का पता करने में बहुत ही जरूरी होता है इस फैमिली चार्ट को बनाना। अच्छा, आने वाले टाइम में डीएनए टेस्टिंग किस तरह से बदलेगी, सुनते हैं डॉक्टर प्रिया पांडे से। तो अब इस वाले फील्ड में हम काफी तरक्की कर चुके हैं और टेक्नोलॉजी भी बड़ी जल्द इसमें मूव कर रही है। आज हम डीएनए के बारे में काफी कुछ हमें पता है और हम इसकी जांच कर सकते हैं। डीएनए की जांच जो होती है वो एक सीक्वेंसिंग टेस्ट द्वारा होती है। यह एक तरीके से डीएनए का कोड पढ़ने की तकनीक है। इस तकनीक से हम शिशु के पैदा होने से पहले ही पता कर सकते हैं कि उसमें कोई जेनेटिक सिंड्रोम या बीमारी है नहीं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम के बारे में तो सबने ही सुना है। आज हम शिशु के पैदा होने से पहले ही कई प्रकार के ऐसे टेस्ट हो गए, जैसे NIPT टेस्ट होता है या एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है। इससे पता कर सकते हैं कि शिशु नॉर्मल है या डाउन सिंड्रोम होने की शक्यता है। डीएनए टेस्ट में काफी नई चीजों की भी खोजबीन चल रही है। यहाँ तक कि आज डीएनए की जांच करके हम वे बीमारियों का भी पता कर सकते हैं जो उम्र के साथ होती हैं और उनका रिस्क बता सकते हैं। तो एक 21 साल के आदमी को भी हम ये बता सकते हैं कि आगे चल के उसके हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा है कि नहीं, अगर उसमें जेनेटिक म्यूटेशंस हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि काफी फिट लोग जैसे कि सैफ अली खान, सौरव गांगुली और रेमो डिसूजा को भी हार्ट अटैक हुआ। अब ये लोग तो बहुत फिट हैं, अपने खान पान का भी बहुत ध्यान रखते हैं, पर फिर भी इन्हें हार्ट अटैक क्यों हुआ कोई बता नहीं सकता। तो हो सकता है कि इनमें कोई जेनेटिक इश्यू हो या जेनेटिक म्यूटेशन हो जिसका पता ही ना हो। तो मेडजीनोम लैब्स इंडिया में बहुत जल्द एक ऐसा टेस्ट लॉन्च कर रहा है जो आपको कई सारे जीन्स की म्यूटेशन पता करके यह बता सकता है कि आपको हार्ट डिजीज होने की क्षमता है या नहीं। यह टेस्ट अब घर बैठे बैठे हो सकता है। बस घर पे सैंपल दीजिए और कुछ ही दिनों में आपको इसकी रिस्क एनालिसिस या रिस्क रिपोर्ट मिल जाती है कि आगे चल को आपको कोई इस तरीके की बीमारी होने का कोई शक तो नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं आप, है ना बड़े कमाल की चीज ये डीएनए और डीएनए टेस्टिंग।
तो आपके मन में अब कई विचार उछल रहे होंगे, तो देर किस बात की है। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम आपका ईमेल भी ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आप ज्ञान ध्यान को लेकर कुछ कहना चाहते हो या किसी और विषय पर भी आप चाहते हो कि इस पर ज्ञान ध्यान बने, कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो और कोई शिकायत भी हो, तो भी आपका इस ईमेल पर स्वागत है। ज्ञान ध्यान के कुछ और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को आप सुन सकते हैं हबॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर। अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।